बच्चों, ये चित्र उस समय का है जब मनुष्य जंगल में रहा करता था, जब उसके पास न रहने के लिए मकान थे, न ही खाने पीने की अच्छी सुविधा थी और न ही उनके पास कोई भाषा थी। वह अपनी बात को समझाने के लिए इशारों से, संकेतों से बात किया करते थे और पत्थरों पर, पेड़ों की छालों पर, गुफाओं में वह चित्रों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे मनुष्यों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भाषा का निर्माण किया। बच्चों, पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन क्योंकि उनकी भाषा को ना ही हम समझ पाते हैं, ना ही उनकी भाषा से हम किसी भी तरह की रचना कर सकते हैं, इसलिए उनकी बोली को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा का साधन है रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब जो है हमारी मौखिक भाषा के साधन हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत जो हम भाषण देते हैं या सुनते हैं, गाना गाते हैं, कविता का वाचन करते हैं या किसी से कुछ बोलते हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। आइए अब देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा के साधन के अंतर्गत लैपटॉप, कंप्यूटर, फैक्स, किताबें, कॉपियाँ, समाचार पत्र इत्यादि आते हैं। इसके साथ ही हम जब कोई किताब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ये सब की सब लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस, छोटे मैसेजेस, ईमेल, ये सब जो है लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा के बाद सांकेतिक भाषा आती है। इस भाषा के अंतर्गत वर्णों का प्रयोग न करके किसी चित्र के माध्यम से अपनी बात समझाई जाती है। जैसे जब हम सड़क पार करते हैं, वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान बना होता है। कोई शांति क्षेत्र होता है तो वहाँ पर नो साउंड का जो है संकेत चित्र बना होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर, ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ निशान बनाए होते हैं, चित्र बनाए होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। इसे सांकेतिक भाषा कही जाता है। सांकेतिक भाषा का सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है। इसके लिए अगर हम आमने सामने हैं या कोई चीज़ हमारे सामने है तो ही इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, इस भाषा को समझ सकते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, एकदम सीमित है, लिमिटेड है। इसलिए इस भाषा को भाषा के दर्जा में शामिल नहीं किया गया है। अगला है बोली। बोली भाषा का मौखिक रूप है। इसका प्रयोग भी सीमित क्षेत्र में किया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है और जैसे क्षेत्र बदलता है, बोली में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी और हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है। बोली के बाद हम देखते हैं मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। उदाहरण, महाराष्ट्र परिवार में पैदा हुआ बच्चा मराठी सीखता है और गुजराती परिवार में पैदा हुआ बच्चा गुजराती सीखता है, तो ये उसकी मातृभाषा है। अर्थात जो माँ के द्वारा पहली बार बच्चा सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। राजकीय भाषा या राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी काम काज के रूप में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। उदाहरण, भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्य किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा।
दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान है, क्योंकि यह भाषा जो है विश्व में सबसे अधिक प्रचलित भाषा है। विश्व में कुल 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। लिपि, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जो भी कोई भाषा लिखते हैं उसका लिखने का एक अलग का तरीका होता है, जैसे गुजराती की लिपि, पंजाबी की लिपि, उर्दू की लिपि, चीन की लिपि। ये सारी लिपियाँ जो होती हैं अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। इस लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हिंदी देवनागरी लिपि है, संस्कृत देवनागरी लिपि, गुजराती देवनागरी लिपि, अब पंजाबी गुरुमुखी लिपि, उर्दू फारसी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती ये तीनों भाषाएं देखने में एक जैसी लिखने में एक जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें देवनागरी लिपि के अंतर्गत शामिल किया गया है। पंजाबी की भाषा गुरुमुखी है, पंजाबी लोग गुरुओं को मानते हैं, इसलिए उनकी भाषा गुरु लिपि के नाम से जानी जाती है। उर्दू की लिपि जो है फारसी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। तो आज हमने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं। हमने सीखा भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। दूसरा, बोली का सीमित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। परिवार की भाषा मातृभाषा कहलाती है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भाषा के लिखने का जो तरीका है उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।